हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यह पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 146 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है 41 नंबर से शुरू होगा और यह वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमिलित करना है और सही कूट का प्रयोग कर कर आंसर देना है। तो अब हम इस तरह देख लेते हैं। तो सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। इधर दिया है विचारक है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जयप्रकाश नारायण। तो दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने अपवहन का सिद्धांत दिया था। तो ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जो है न्यायिक ट्रस्टीशिप पे है, तो न्यायिकता का जो सिद्धांत वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयता से संबंध है, तो ये इनका ये हो जाएगा। और बचा जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति से है संबंध। ठीक है, तो इस तरह आप मिलान कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ए का तीसरा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे ए का कौन कौन तीसरा सही है। यहाँ पे 2 आपको मिल गए आंसर, 2 में से कोई एक सही होगा। अब महात्मा गांधी का पहला है, तो पहला आप देख रहे हैं 3 में है, तो आपका आंसर यहीं पे सही हो जाता है दोस्तों। तो आप आंसर कर लेंगे 3। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपवहन सिद्धांत दिया था, महात्मा गांधी ने न्यायिकता का सिद्धांत दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयता के महत्व के बारे में या सिद्धांत को दिए थे, और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को मतलब उसके प्रतिपादक हैं। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा 41 नंबर का। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन है। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी से, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन 3 है जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन 4 है विवेकानंद। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और ये कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीयतावाद को मतलब महत्व देता है, भाईचारे को महत्व देता है। इस सिद्धांत में मैत्रिकता को महत्व दिया गया है। तो ऐसा इस सिद्धांत में 5 तत्वों को कहा गया है कि कोई देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता, अखंडता में विघ्न नहीं डालेगा, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सब बातों का जिक्र किया गया है पंचशील सिद्धांत में। अगर पंचशील सिद्धांत से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो पुराना वीडियो है हिस्ट्री में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पंचशील सिद्धांत के बारे में विस्तृत देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो पुराना है लेकिन प्रयास किया गया है, पहला वीडियो था या दूसरा, तो उसमें प्रयास किया गया है दोस्तों कि पंचशील के बारे में आपको बताएं। उसमें आपको हमारा मतलब इस तरह मिल जाएगा, मतलब उस तरह पढ़ाएं, सामने सामना लाइव बाइव। ठीक है, आगे है फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? पंचशील सिद्धांत के बारे में दोस्तों जो बताए हैं वीडियो, वो पहला हमारा शायद वीडियो है या दूसरा होगा। तो दोस्तों उसमें थोड़ा आपको दिखेगा कि बहुत मतलब अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो सब आपको दिख जाएगा वहाँ पे। तो ये है 43 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन 1 है बुर्जुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, सर्वहारा वर्ग उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट था, या समाजवादी था, या नव लोकतांत्रिक था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 सही हो जाएगा, बुर्जुआ वर्ग था। ठीक है, तो उसका स्वरूप था, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका स्वरूप क्या था? बुर्जुआ वर्ग था। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। और एक क्वेश्चन है 44वां नंबर। तो इस तरह हम कर लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका का संविधान आपको बताना है कि कब लागू हुआ था। तो ये आप देखेंगे कि अमेरिका का संविधान आपको 1789 में हुआ था। इसको आप देख लेंगे, एक बार ज़रूर कर लेंगे दोस्तों। तो 1789 हो जाएगा इसका। और इसके बाद आप देखेंगे अमेरिका हो गया 1789, बचा फ्रांस। तो फ्रांस का जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? अब इसका देखते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन का हो जाएगा आपका 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, और उसके बाद 1628 में पिटीशन ऑफ राइट्स है। तो ये आपका ब्रिटेन से हो जाएगा। तो आप अब देख लेंगे कि सी का पहला कहाँ है। तो सी का पहला आपको देख रहे हैं चौथा में है,
तो चौथा हमारा आंसर हो गया। जो 44 नंबर का वो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक इसमें एक ही सही है। तो यहाँ से आंसर करने आसानी हो गया। अब हम आसानी कर लेंगे। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस का संविधान लागू हुआ था, वो कब हुआ था? तो बी का आपका 4 से जाएगा। 6 अक्टूबर 1958 को फ्रांस का संविधान लागू हुआ। और चीन का संविधान दोस्तों दिसंबर 1982 में। तो इस तरह मिलान कर लेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। अब देख लीजिएगा आंसर को और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये विश्व के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है और वहाँ से आने में क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच कौन सा अंतर सही नहीं है? जो मौलिक अधिकार है हमारे 6 है इस समय, और मूल रूप से जब पूछा जाएगा तो 7 मारेंगे, ठीक है। नीति निदेशक जो तत्व हैं उनके बीच में अंतर क्या सही है क्या नहीं है, इसमें नहीं बताना है। सही को नहीं बताना है, नहीं को बताना है। इसमें देख लेंगे क्या सही है, मतलब क्या गलत है उनके बारे में कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि मौलिक अधिकार न्यायविष्ट है, जबकि नीति निदेशक तत्व अन्यायविष्ट है, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार का कुछ होता है तो उसके लिए न्याय में हम जाकर अपील कर सकते हैं, न्यायालय में जाकर, लेकिन नीति निदेशक के संबंध में ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक है। और 3 ऑप्शन कह रहा है मौलिक अधिकार राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करता है, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य को सीमाएं लगाता है। और आखिरी है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि नीति निदेशक तत्व नैतिक आदर्श मात्र है। तो इसमें आप देखेंगे कि ए वाला और A4 सही ऑप्शन है, मतलब ये सब सही है। मौलिक कर्तव्य और जो ये आपका नीति निदेशक तत्व है, दोनों के बारे में सही कहा गया है तीनों ऑप्शन में। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है आपका, 3 जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है जो इनके बीच में अंतर सही नहीं है, बाकी के सब अंतर सही है। तो आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। भारतवर्ष में वित्तीय प्रशासन का अभिकरण नहीं है। भारतवर्ष में वित्तीय प्रशासन का अभिकरण नहीं है। ऑप्शन 1 है प्रशासनिक व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कार्यपालिका। ऑप्शन 2 है कार्यपालिका की नियंत्रक व्यवस्थापिका। ऑप्शन 3 है लेखा परीक्षक और जांच विभाग। ऑप्शन 4 है वित्त आयोग। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का 4 सही हो जाएगा, वित्त आयोग, ठीक है। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ मतलब विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 69। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 200। ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 256। ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 201। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 201, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, क्योंकि उस पर राष्ट्रपति विचार करेगा, ऐसा प्रावधान 201 में है। 47 का 4 सही है। आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा था? यह जो वाक्य है कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला जो है किस वाद में दिया था, कब अपने न्याय में दिया था, किस न्याय में दिया था? ऑप्शन 1 है केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन 2 है गोलकनाथ वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, मेनका गांधी वाद। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद में यह बात कही गई थी। आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? भारतीय संसद को के किस समिति को तीसरी आंख कहा गया है? ऑप्शन 1 है प्राक्कलन समिति को। ऑप्शन 2 है लोक लेखा समिति को। ऑप्शन 3 है लोक उद्यम समिति को। ऑप्शन 4 है
नियम समिति को। तो शायद इसका आंसर सही है कि लोक लेखा समिति। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। लोक लेखा समिति को क्या कहा गया है? भारत की संसद की समिति को संसद की तीसरी आंख का नाम दिया गया है, लोक लेखा समिति को। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ऑप्शन 1 है 36वां संशोधन, ऑप्शन 2 है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 है 42वां संशोधन और ऑप्शन 4 है 46वां संविधान संशोधन। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मूल रूप से 7 थी। मौलिक अधिकार जो मौलिक का संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको अब कानूनी अधिकार में रख दिया गया 301 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचार पूर्व व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है? अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचार पूर्व व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है केसी व्हीयर का, ऑप्शन 2 है गार्नर का, ऑप्शन 3 है विलियम एंड्रयूज का और ऑप्शन 4 है बारकर महोदय का। तो 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 सही हो जाएगा। यह कथन बारकर महोदय का है। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? गलत आपको बताना है तो आपका इसमें देख लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत। फ्रांस का दिया है कि फ्रांस में क्या है? संवैधानिक परिषद है, सही बात है। स्विट्जरलैंड लैंड्स जी माइंड्स, ये भी सही है। चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग है, ये भी सही है। तो और अमेरिका में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, शायद बदलते रहते हैं। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। ये भी विश्व के पॉलिटिकल से हो जाएगा, तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान से। ऑप्शन 4 सही है। आगे चलते हैं। जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है। जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य किससे संबंधित है? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का, ऑप्शन 2 है भारत के संविधान की प्रस्तावना का, ऑप्शन 3 है पूर्व सोवियत संघ के संविधान का, ऑप्शन 4 है अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा, अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा का। यहाँ पे देखेंगे जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण है, भाईचारा नहीं है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्रांस इसमें रहता तो फ्रांस पे चले जाते हैं, लेकिन फ्रांस का है नहीं तो आप यहीं पे लगा लेंगे अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भारत का तो है नहीं, भारत के बारे में आप जानते ही हैं। 54 नंबर। अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन 1 है बहिष्कार, ऑप्शन 2 है लाभी प्रचार, ऑप्शन 3 है विधि अभियोग, ऑप्शन 4 है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। लाभी प्रचार किया जाता है अगर दबाव समूहों द्वारा किसी विधि को मतलब कोई चीज़ बात मनवानी है तो। आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो भारत में क्या है दोस्तों? भारत की जो विदेश नीति है वो किस पर आधारित है? तो भारत की विदेश नीति जो है मित्रता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पे क्या है? स्थापित है। हाँ दोस्तों, तो क्या हुआ था, आवाज़ आ रही थी इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, भारत का किससे हो जाएगा? तो मित्रता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये भारत के पंचशील सिद्धांत में एक मुख्य है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि ये हमेशा साम्यवाद का क्या है अवरोध उत्पन्न करता था कि साम्यवाद न फैले, ऐसा इसकी विदेश नीति है, उसको रोकना है। इसके बाद जो रूस का क्या है? रूस का है कि समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग रहे, ये है सोवियत रूस का विदेश नीति। चीन की विदेश नीति किस पे आधारित है? तो सैनिक शक्ति और साम्यवाद पर आधारित है। तो इस तरह मिलान कर लेंगे और देख लेंगे कौन है। इसको नोट भी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो ए का 3 के साथ, ए का इसमें देखेंगे 3 कहाँ है? तो ए के साथ 3 है, यहीं पे है। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। बाकी का मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका ये आंसर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 55 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर आपका 3 सही है। तो दोस्तों
हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप अगर वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही खास है, इसलिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप इसी तरह वीडियो पे मतलब चैनल पे बने रहें, आप लोगों को अच्छी जानकारियाँ दी जाएगी, यह वादा है। नमस्कार दोस्तों।